नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, कल हमने एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2 के प्रतिलोमवर्तीय फलन कक्षा 12 का जो टॉपिक है, इसमें एग्जाम्पल कल हमने कर लिए थे और अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन नंबर 4 आपका। देखो, इसमें प्रूव करना आपको कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल साइन इनवर्स 3/5, ये सीध करना आपको। ठीक है, तो यहां से देखो आपको LHS पार्ट लेके चलना है, RHS लेके आना है। LHS पार्ट उठा लिया आपने, आंसर में देखो कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 है। अब देखो किस में चेंज करना आपको, साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो कोस इनवर्स को साइन में चेंज कर दो आप, और 2 tan इनवर्स x को भी साइन में चेंज करने का फॉर्मूला आपके पास। तो यहां से देखो आप कोस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला क्या रहेगा आपका यहाँ पर, कोस इनवर्स x किसके इक्वल होता है आपका, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। और 2 tan इनवर्स x को चेंज करना है आपको साइन इनवर्स में। देखो चेंज करने का फॉर्मूला आपको मैं प्रूव करवा रहा हूं एक बार। 2 tan इनवर्स x को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है। आपने जिसको चेंज करना है उसके इक्वल थीटा ले लिया आपने, तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी आपकी, tan थीटा होगी। ठीक है, फॉर्मूला प्रूव भी कर सकते हो साथ में ये। अब देखो आप किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है, ये क्या रहेगा साइन, और यहां पर क्या है 2 थीटा, क्या ये 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है आपका, 2 साइन थीटा कोस थीटा, किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको tan में, क्योंकि x का मान किसके पदों में है, tan के पदों में है आपका, तो इसको tan में चेंज करना है। आपने क्या कर दिया, ऊपर व नीचे कोस थीटा का भाग दे दिया और कोस थीटा का गुणा करवा दिया, कोस थीटा का गुणा करवा दिया और कोस थीटा का भाग दे दिया। साइन बटे कोस क्या होगा आपका, ये tan होगा, यानी साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 tan थीटा, अपॉन में क्या जाएगा, कोस गुणा कोस, कोस स्क्वायर, और अपॉन में आके सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर के, यानी सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यानी साइन 2 थीटा किस में चेंज हो गया, tan में चेंज हो गया। तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू निकालो आप, ये साइन इनवर्स होगा, ये साइन इनवर्स हो गया आपका। अब देखो 2 का 2, tan थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल है 2x अपॉन 1 + x की स्क्वायर। ठीक है, और 2 का 2 है, थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के, यानी 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल हो गया आपका, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। ये फॉर्मूला प्रूव भी कर सकते हो साथ में, नहीं आए तो आपको, यानी यहां पर फॉर्मूला क्या होगा आपका, 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स में चेंज हो गया आपका ये 2x अपॉन 1 + x की स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x की स्क्वायर। पुट करो यहां पर, ये कोस इनवर्स x किसके इक्वल होगा आपका, साइन इनवर्स √1 माइनस x की स्क्वायर, यानी 63/65 की स्क्वायर हो गई आपकी, प्लस का प्लस 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स 2x, x की वैल्यू कितनी है 1/5 अपॉन 1 + x की स्क्वायर 1/25, 1/5 की स्क्वायर कितनी होगी 1/25। तो यहां से देखो आप साइन इनवर्स सेम है, एलसीएम लिया आपने, क्या रहेगा 65 की स्क्वायर एलसीएम रहेगी, इस साइड गुणा करोगे तो ये 65 की स्क्वायर माइनस 63 की स्क्वायर प्लस ये सेम रहेगा आपका साइन इनवर्स, ये 2/5 और ये इंटू में रहेगा आपका 25/26, एलसीएम लेके हल कर लेना, ये 25 आएगा, 25 ऊपर जाएगा वापस, और ये 25 और एक 26 हो गया आपका। कैंसिल करो, 5 5 25 और 2 26 को 2 से कट किया 13, यानी ये रहेगा आपका। यहां से देखो आप साइन इनवर्स अपॉन में जाएगा 65, सिर्फ स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो गया आपका, 65 की स्क्वायर माइनस 63 की स्क्वायर का मान निकालो आप, 65 की स्क्वायर माइनस 63 की स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 65 + 63 और 65 माइनस 63, 65 और 63 जोड़ो, ये हो गया 128 और ये हो गए 2, यानी 256, और 256 किसकी स्क्वायर है, 16 की स्क्वायर है,
यानी इसका मान क्या है, 16 की स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या रहेगा आपका सिर्फ 16 प्लस साइन इनवर्स ये रहेगा आपका 5/13, 5/13। अब देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला साइन के पदों में चाहिए आपको, क्योंकि आंसर में क्या चाहिए आपको, साइन इनवर्स ही चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो अब देखो आप यहां पर लगाओ, ये फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, साइन इनवर्स x यानी पहली वैल्यू सेम आएगी आपकी 16/65, 16/65 सेम है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई की स्क्वायर यानी इसकी स्क्वायर करो 5/13 की स्क्वायर कितनी होगी, 25/165 नहीं 169, 13 की स्क्वायर कितनी होती है, 169 होती है, प्लस अब की बार वाई की वैल्यू सेम है 5/13, 5/13 सेम है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की स्क्वायर 16/65 की स्क्वायर होगी, क्या होगी ये 16/65 की स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स सेम आपका ये 16/65 भी सेम है, इसको हल करोगे एलसीएम आएगा 169, यानी रूट के अंदर है तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ 13 आएगा आपका, और 169 में से 25 माइनस करोगे ये रहेंगे आपके 144, और 144 किसकी स्क्वायर होती है, 12 की स्क्वायर होती है, यहाँ पर क्या रहेगा आपका 12 रहेगा सिर्फ, प्लस 5/13 सेम है, इसका एलसीएम क्या होगा, 65 की स्क्वायर होगी, यानी सिर्फ 65 होगा, बाहर क्या आएगा स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, 65 रहेगा, अंदर क्या रहेगा 65 की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर, हल करो उसको, 65 की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर क्या रहेगा, 65 प्लस 16, 65 माइनस 16, मान निकाल सकते हो आप, 65 और 16 जोड़ो पहले, 6 और 5 11, 6 और 1 7 और 1 8 81 हो गई, और गुणा के अंदर 65 माइनस 16, 15 माइनस 6 रह गए 9 आपके, और यहाँ पर रहेंगे कितने 5 माइनस 1 4, 81 को 49 से गुणा करो, यानी 81 को किससे गुणा करना है, 49 से गुणा करना आपको, तो ये रहेंगे आपके 9 और 8 9 72, और ये 4 और 8 चौके 32, 9 4 और 2 6, 7 और 2 9, और ये 3 का 3, यानी 39 69 कितने रहेंगे, 39 69, और रूट के अंदर रहेंगे, अब 39 69 किसकी स्क्वायर आपको पता नहीं, चलो रूट के अंदर क्या रह रहा है आपका 81 गुणा 49 रह रहा है, एक बार लिख दिया आपने, इसको सेम लिख दिया 81 गुणा 49 रह रहा है, रूट के अंदर है, ठीक है, गुणा मत करना आप, तो ये क्या जाएगा आपका साइन इनवर्स, कट करो इसको, कट हो रहा है क्या, कट नहीं हो रहा है, ये रहेंगे आपके 16 गुणा 12, ये 16 को 12 से गुणा करो 160, और 32 192 अपॉन 65 इंटू 13 प्लस 5/13 सेम है, और ये 65 भी सेम है, 81 का रूट क्या होता है 9, और 49 का रूट क्या होता है 7, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स सेम है, 13 गुणा 65, 13 गुणा 65 एलसीएम होगा आपका, 13 गुणा 65 एलसीएम हो गया आपका यहाँ से। अब ऊपर क्या रहेगा आपका 192 सेम रहेगा, प्लस है तो प्लस 9 गुणा 7, 9 7 63, 63 को 5 से गुणा करोगे आप तो 315, 63 गुणा 5 तो हो गए आपके 315। साइन इनवर्स सेम है, ये होगा आपका 192, जोड़ो इनको पहले, 192 और 315 जोड़ो, 5 और 2 7 हो गए आपके, 9 और 1 10, 1 अंसल 3 और 1 4, 4 और 1 5, 507/13 गुणा 65। अब देखो आपको चाहिए 3/5, 13 का भाग जा रहा है, कट करो, 13 3 39, शेष पर क्या रहेंगे 11, और 13 निमा 117, ठीक है। अब 13 से दोबारा कट किया, 13 3 39 और 13 5 65, यानी क्या आ गया आपका आंसर, ये साइन इनवर्स 3/5 आंसर आ गया, ऊपर रह गया आपका 3 और नीचे रह गया आपका 5, यानी प्रूव हो गया आपका लास्ट में साइन इनवर्स 3/5। दोबारा देखो ये क्वेश्चन, कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 एलएचएस पार्ट ले लिया आपने,
कोस इनवर्स को किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है, साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज करोगे तो 2x/1 प्लस x के लिए फॉर्मूला हो गया आपका। कोस इनवर्स 63/65 को चेंज कर दिया साइन में, और 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज कर दिया। एलसीएम लेके टोटल को हल कर लिया, इसको भी हल कर लिया। वापिस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। क्या रहेगा फॉर्मूला आपका, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स के लिए फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया आपने। इसके बाद क्या रहेगा आपका, लास्ट में आप हल करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपका साइन इनवर्स 3/5। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 5। इसके अंदर क्या है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल लेके आना आपको 15। ठीक है, इसके अंदर देखो आप एलएचएस पार्ट उठाना है पहले आपको। सेक tan इनवर्स 2 और टोटल की स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया आपने। और ये क्या रहेगा आपका, कोसेक कोट इनवर्स 3 और टोटल की क्या कर दिया आपने, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी, इक्वल 15 लेके आना आपको। अब देखो किसको चेंज करना है, tan इनवर्स x को चेंज करना है। किसके पदों में चेंज करना है, सेक के पदों में। तो tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है आपका, सेक इनवर्स √1 प्लस x की स्क्वायर। tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है आपका, सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोट इनवर्स x किसके इक्वल होता है आपका, कोट इनवर्स x इक्वल होगा आपका कोसेक इनवर्स √1 प्लस एक्स की स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपके tan इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोट इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स √1 प्लस एक्स की स्क्वायर। अप्लाई करो यहाँ पे ये, तो क्या रहेगा आपका, ये सेक का सेक सेम रख लिया आपने, tan इनवर्स को किस में चेंज कर दिया आपने, सेक इनवर्स में। tan इनवर्स x को सेक इनवर्स अंडर के अंदर 1 प्लस एक्स की स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर 4 होगी आपकी, और टोटल की होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस का प्लस। और ये क्या रहेगा आपका, कोसेक, और ये रहेगा आपका कोसेक इनवर्स कोट इनवर्स x को इस फॉर्मूले से चेंज कर दिया आपने यहाँ पर, कोसेक इनवर्स √1 प्लस 3 की स्क्वायर हो गई आपकी 9, और टोटल की क्या आपकी होल स्क्वायर है। तो सेक से सेक कैंसिल, क्या रहेगा आपका √4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गई, 5 की स्क्वायर प्लस कोसेक से कोसेक कैंसिल, 9 और 1 कितने हो गए 10, यानी √10 की स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या रहेगा आपका 5 प्लस यहाँ पर क्या रहेगा 10, 5 और 10 कितने हो गए आपके 15, और ये आपको प्रूव करना था। इसमें देखो एक ही फॉर्मूला लगाना आपको, tan इनवर्स x इक्वल किसके इक्वल होता है, सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स x किसके इक्वल होता है, कोसेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अप्लाई करना है, दोनों फॉर्मूले अप्लाई करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इसके अंदर क्या है, 2 tan इनवर्स x को किसके पदों में चेंज करना है, साइन के पदों में चेंज करना है। आप पहले ये पार्ट करो, 2 tan इनवर्स x को साइन के पदों में चेंज करो, उसके बाद करेंगे हम 2 tan इनवर्स x को कोस के पदों में चेंज करेंगे। ठीक है, देखो किसको चेंज करना है, उसकी इक्वल थीटा लेना आप। tan इनवर्स x इक्वल थीटा मान लिया आपने, माना है। ठीक है, तो यहां से x का मान क्या होगा आपका tan थीटा, x का मान क्या होगा tan थीटा। ठीक है, और किसके पदों में चेंज करना है, साइन के, तो ये क्या हुआ 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा का मान निकालो आप, साइन 2 थीटा का मान निकालो, क्या होगा आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का मान क्या होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन x किसके पदों में है, tan के पदों में है, मतलब इसको किसके पदों में चेंज करना पड़ेगा आपको, tan के पदों में चेंज करना पड़ेगा। अब साइन को और कोस को tan में चेंज करना है, तो आपको पता ही होगा साइन बटे कोस tan होता है, यानी आपने क्या कर दिया, कोस का भाग दे दिया। कोस का भाग दे रहे हो तो कोस से गुणा भी करना पड़ेगा आपको, कोस से गुणा भी कर दिया। ठीक है, अब देखो साइन 2 थीटा इक्वल क्या रहेगा आपका 2 tan थीटा, साइन बटे कोस क्या होंगी tan, कोस गुणा कोस, कोस की स्क्वायर, भाग में आगे किसकी होगी सेक की स्क्वायर, क्या होगी
सेक की स्क्वायर। तो यहां से देखो आप साइन 2 थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो आप 2 थीटा का 2 थीटा रख लिया इस साइड, ये साइन इनवर्स होगा इस साइड जाकर, साइन इनवर्स। और 2 टेन थीटा किसके इक्वल है, ये समीकरण नंबर 1 दे लेना आप, लिखोगे समीकरण 1 से 2 टेन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, अपॉन ये क्या रहेगा 1 प्लस टेन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है 1 प्लस एक्स के। तो यहां से देखो आप 2 का 2, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान आपका टेन इनवर्स एक्स, पुट करो यहां पर वापिस, टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला पार्ट आपका ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। 2 टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला पार्ट प्रूव हो गया आपका। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट इसका। 2 टेन इनवर्स एक्स को किसके पदों में चेंज करना है, कोस के पदों में। सेम ही प्रोसेस आपकी, देखो इसके अंदर क्या होगा आपका, वही सेम चीज है, 2 टेन इनवर्स एक्स है, आपने क्या मान लिया, टेन इनवर्स एक्स इक्वल क्या ले लिया, थीटा मान लिया आपने, माना है, ठीक है। अब देखो तो यहां से x का मान क्या होगा आपका टेन थीटा, x का मान क्या होगा टेन थीटा। अब किसके पदों में चेंज करना है, कोस के पदों में, और ये क्या है 2 थीटा होगा, यानी कोस 2 थीटा का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है, कोस 2 थीटा का। और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के पदों में चाहे रट्टा लगाओ कोई दिक्कत नहीं, कौन सा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो आप ये रहेगा आपका कोस 2 थीटा का 2 थीटा इक्वल 1 माइनस टेन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो आप यहां से 2 थीटा का मान हो गया आपका कोस इनवर्स, कोस इस साइड जाकर कोस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का 2, थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, यानी टेन इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो गया आपका कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट आपने सेम रख लिया, यानी 2 टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट भी आपका सेकंड पार्ट है, वो भी क्या हो गया आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 7। इसके अंदर क्या प्रूव करना है आपको, टेन इनवर्स ए एक्स अपॉन रूट के अंदर है ए एक्स अपॉन बी सी प्लस टेन इनवर्स बी एक्स अपॉन ए सी, रूट के अंदर है ये भी, प्लस टेन इनवर्स रूट के अंदर है सी एक्स अपॉन ए बी, इक्वल पाई लेके आना आपको। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ये दे रखा आपको, ठीक है। इसके अंदर देखो आप एलएचएस पार उठाओ यहां से, और ये कंडीशन ये अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल एक्स अप्लाई करनी पड़ेगी इसके अंदर। देखो आप टेन इनवर्स रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर बी एक्स अपॉन सी ए प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर सी एक्स अपॉन ए बी, ठीक है। ये पार्ट आपने उठा लिया, इक्वल पाई लेके आना आपको, ठीक है। अब देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में होगा आपका 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो अब ये अप्लाई करो फॉर्मूला, ये
क्या रहेगा आपका टेन इनवर्स, टोटल को जोड़ना है x प्लस वाई प्लस जेड, जोड़ो इनको, यानी रूट के अंदर क्या रहेगा आपका ax अपॉन बी सी प्लस रूट के अंदर bx अपॉन ए सी प्लस रूट के अंदर cx अपॉन ए बी माइनस x गुणा वाई गुणा जेड, तीनों का गुणा करना है, तीनों का गुणा करो, यानी क्या रहेगा रूट के अंदर रहेंगे तीनों, a गुणा b गुणा c क्या रहेगा आपका ए बी सी, x गुणा x तो ये हो गया आपका x की क्यूब अपॉन में बी सी गुणा ए बी, तीनों को गुणा करना है, तो बी सी को ए सी को और ए बी को गुणा करोगे आप तो क्या रहेंगे दो दो बार है टोटल, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, बी गुणा बी हो गया बी स्क्र, ए गुणा ए हो गया ए स्क्र, सी गुणा सी हो गया आपका सी स्क्र। ठीक है, अब देखो और भाग में क्या आएगा आपका वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई, दोनों को गुणा करना है पहले, तो रूट के अंदर है दोनों, गुणा करो ए एक्स गुणा बी एक्स, तो हो गया आपका ए बी एक्स की स्क्वायर, ए एक्स गुणा बी एक्स ए बी एक्स स्क्वायर, और बी सी गुणा ए सी, तो ये क्या रहेगा आपका बी सी गुणा ए सी होगा आपका ए बी सी स्क्वायर, माइनस के अंदर वाई जेड, वाई और जेड को यानी सेकंड पार्ट को और थर्ड पार्ट को गुणा करना आपको, बी एक्स गुणा सी एक्स, तो बी सी एक्स की स्क्वायर अपॉन में ए सी गुणा ए बी, ए सी गुणा ए बी, तो ये रहेगा बी सी ए स्क्वायर, देखो ए और ए दो बार है तो ए स्क्वायर, बी गुणा सी तो बी सी रहेगा आपका, माइनस के अंदर रूट के अंदर क्या आएगा जेड एक्स, जेड और एक्स को गुणा करो, जेड और एक्स को गुणा करो, रूट के अंदर ए एक्स गुणा सी एक्स, तो ये क्या होगा आपका ए सी एक्स की स्क्वायर अपॉन में बी सी गुणा ए बी, बी सी को ए बी से गुणा करो, तो बी और बी दो बार है तो ये होगा आपका बी स्क्वायर और ए सी का ए सी रह गया आपका। ठीक है, अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखो ए के बी सी से ए बी सी भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये एक पार्ट कैंसिल हो गया आपका, तो ये रहेगा आपका टेन इनवर्स, ऊपर वाले का एलसीएम लो पहले, ऊपर वाले का एलसीएम ले रहा हूं मैं, बी सी ए सी ए बी और ये क्या है ए बी सी, तो रूट के अंदर क्या होगा आपका ए बी सी, एलसीएम होगा ए बी सी, अब रूट बी सी से रूट बी सी कैंसिल हो, क्या रहेगा आपका रूट ए, तो रूट ए को रूट ए एक्स से गुणा करोगे तो ए रूट एक्स प्लस रूट ए बी सी पर ए सी का भाग दोगे आप, तो ए सी से ए सी कैंसिल, क्या रहेगा बी, तो रूट बी को रूट बी एक्स से गुणा करोगे तो बी रूट एक्स, यानी स्क्वायर होगी बी की स्क्वायर, तो एक बी बार आ जाएगा आपका सिर्फ, प्लस के अंदर रूट ए बी सी पर रूट ए बी का भाग दो तो रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल, क्या रहेगा सी रूट के अंदर, रूट सी को रूट सी से गुणा किया सी, और ये रहेगा आपका रूट एक्स का रूट एक्स, और माइनस के अंदर देखो रूट ए बी सी पर रूट ए बी सी का भाग दिया, मतलब एक और एक को एक्स क्यूब से गुणा करोगे, इसको लिख सकते हो आप एक्स रूट एक्स। ठीक है, इसको क्या लिख दिया आपने एक्स रूट एक्स लिख दिया आपने। अब देखो भाग में क्या आएगा आपका, इस टोटल के भाग में हो रहेगा, ये तो ऊपर वाले का एलसीएम लिया आपने, इसका भी एलसीएम क्या होगा, चलो इसको साइन रख लिया आपने, वन माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी। ठीक है, ये रख लिया आपने सेट। इसके बाद देखो आप टेन इनवर्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स ऊपर वाले पद में है कॉमन, आपका रूट एक्स ले लिया कॉमन आपने, क्या रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस के अंदर रूट एक्स बार ले लिया, क्या रहेगा आपका एक्स रहेगा सिर्फ, तो एक्स। ठीक है, और अपॉन में क्या आपका रूट ए बी सी। ठीक है, और इसके भाग में ये पद हो रहा आपका, इसमें भी ये पद और रखो आप, वन माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए और माइनस एक्स अपॉन बी, ये पद भी रख लिया आपने सेम। अब देखो टेन इनवर्स सेम है, टेन इनवर्स सेम रख लिया। यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, एक्स के, यहां पर भी क्या रहा a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो ये क्या रहेगा a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो रखो आप रूट एक्स और ये क्या रहेगा x माइनस एक्स हो गया आपका, ये अपॉन में क्या आपका रूट ए बी सी और वन माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन
बी। ठीक है, तो x से x कैंसिल, यानी क्या रहेगा 0। 0 गुणा रूट एक्स, 0 0 पर कुछ का भाग दोगे तो क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, यानी अंदर क्या रहेगा आपका सिर्फ tan इनवर्स 0। और 0 कितने डिग्री पर होता है आपका, 0 पर भी होता है, और लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है, पाई सिद्ध करना है, तो पाई पर भी क्या होता है आपका tan, पाई का मान भी क्या होता है आपका 0 होता है। तो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लास्ट में आंसर क्या आ गया आपका, पाई आ गया आपका। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर आपका 8, 1/2 tan इनवर्स x इक्वल कोस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, टोटल की पावर है 1/2। देखो अब आप यहां पर याद रखना RHS पार्ट लेके चलना, आसान होगा थोड़ा क्वेश्चन। RHS पार्ट ले आप, RHS पार्ट में x इक्वल क्या पुट कर दिया आपने, tan थीटा पुट कर दिया। अब देखो आपके पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर का, फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर के। तो x इक्वल क्या पुट कर दिया, tan थीटा। RHS भाग में x इक्वल tan थीटा रखने का, रखो इसके अंदर रखो, तो क्या रहेगा आपका कोस इनवर्स 1 प्लस अंडरूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडरूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और टोटल की पावर कितनी है आपकी 1/2 है। ठीक है, कोस इनवर्स का कोस इनवर्स 1 का 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है आपका sec स्क्वायर की, तो sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडरूट sec स्क्वायर थीटा, और टोटल की पावर कितनी है आपकी 1/2। तो यहां से देखो आप कोस इनवर्स सेम है, 1 प्लस ये रूट के अंदर sec स्क्वायर है, तो क्या रूट कैंसिल होगा आपका, तो sec थीटा, और ये क्या रहेगा आपका 2 sec थीटा, और टोटल की पावर कितनी है 1/2। इसके बाद देखो आप, इसके बाद क्या करना है, कोस इनवर्स सेम रख लिया आपने, कोस इनवर्स सेम रख लिया, 1 प्लस sec थीटा है, आपने क्या किया 1 सेम रख लिया, sec को क्या लिखते हो 1 अपॉन कोस थीटा रख सकते हो, और अपॉन में 2 अपॉन कोस थीटा, और टोटल की पावर 1/2, 2 अपॉन कोस थीटा, sec को रख लिया आपने। अब कोस इनवर्स का कोस इनवर्स एलसीएम ले, ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा कोस थीटा, तो कोस गुणा 1 क्या रहेगा कोस थीटा प्लस 1। ठीक है, और नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाला सेम ही है, 2/कोस है, यानी कोस अपॉन 2, चेंज कर दिया अंश बाहर को, और टोटल की पावर कितनी है आपकी 1/2। अब कोस से कोस क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये क्या रहेगा आपका कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 का 2, और टोटल की पावर 1/2 सेम है, पावर 1/2 सेम है। 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी हाफ एंगल हो जाता है आपका यहाँ पर, तो 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यानी ये क्या रहेगा आपका कोस इनवर्स। अब 1/2 पावर है स्क्वायर से 1/2 पावर कैंसिल, क्या रहेगी आपकी कोस थीटा बटा 2। ठीक है, अब कोस से कोस कैंसिल, क्या हो गया आपका थीटा बटा 2, यानी थीटा बटा 2 आंसर हो गया। लेकिन थीटा किसके इक्वल है, यहां से देखो x किसके इक्वल है tan थीटा लिखोगे, क्योंकि x इक्वल है tan थीटा, तो यहां से थीटा का मान किसके इक्वल होगा tan इनवर्स x, थीटा का मान tan इनवर्स x इस साइड भेजोगे आप, तो यानी थीटा का मान क्या होगा आपका tan इनवर्स x अपॉन में 2 का 2, और यही आपको प्रूव करना था tan इनवर्स x अपॉन 2, यानी ये क्या रहेगा आपका 1/2 tan इनवर्स x, और यही आपको प्रूव करना था। यानी इसमें सिर्फ x की जगह क्या रखना आपको, सिर्फ tan थीटा पुट करना है और आगे हल करना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 9 आपका, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल पाई है, और सिर्फ क्या करना आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 2xyz इक्वल 1। ठीक है, इसके अंदर देखो आप कोस इनवर्स x प्लस
कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड है, ठीक है, इक्वल क्या आपका पाई है, ये दे रखा आपको। आप इन तीनों में से एक पार्ट को इस साइड लेके जाओ, ठीक है। तो यहां से देखो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। ये पाई में से माइनस कर दिया आपने। अब कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्र इक्वल पाई में से कोस इनवर्स जेड घट रहा है, तो आपको पीछे वाली क्लास में फॉर्मूला करवाया भी था मैंने, ये क्या रहेगा, कोस इनवर्स माइनस जेड रहेगा, ठीक है, यानी माइनस क्या जाएगा, अंदर चला जाएगा। अब कोस से कोस हो गया आपका कैंसर, यानी यहां पर क्या रहेगा, सिर्फ आपका एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्र इक्वल क्या रहेगा, सिर्फ माइनस का जेड। अब देखो माइनस का जेड इस साइड आकर प्लस का साइड चेंज करो, यानी एक्स वाई प्लस जेड इक्वल, और ये पद टोटल रूट वाला माइनस का इस साइड आकर साइड चेंज कर दे इसकी भी, ये क्या रहेगा प्लस का वन माइनस एक्स स्क्र और रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्र, ठीक है। अब देखो दोनों साइड रूट है, एक साइड रूट है और एक साइड सीधी संख्या आपकी, तो दोनों तरफ क्या करोगे आप, वर्ग करोगे, यानी स्क्वायरिंग करो, लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो रूट कैंसिल होगा इस साइड, तो इसका वर्ग करो आप, यानी एक्स वाई प्लस जेड की तो हो गई आपकी होल स्क्वायर इक्वल, ये क्या रहेगी आपकी, रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्वायर, टोटल की करनी है आपको होल स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान जेड आपका यानी जेड स्क्वायर प्लस दो ए बी यानी दो एक्स वाई जेड, यहां से क्या होगा आपका दो एक्स वाई जेड इक्वल, इसके स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल होगा, यानी क्या रहेगा आपका सिर्फ वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा अंदर, और गुणा में क्या रहेगा वन माइनस वाई स्क्वायर, क्या रहेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर गुणा वन माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये पद सेम रख लिया आपने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई जेड का दो एक्स वाई जेड, ये सेम रख लिया आपने, अंदर गुणा करो, एक गुणा एक क्या रहेगा आपका एक, माइनस एक्स स्क्वायर गुणा एक यानी कि ये क्या रहेगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक गुणा माइनस वाई स्क्वायर क्या रहेगा माइनस का वाई स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर गुणा माइनस वाई स्क्वायर क्या रहेगा आपका प्लस, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा कर दिया, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गया आपका ये। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर इस साइड आकर प्लस का साइड चेंज कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर ये माइनस का वाई स्क्वायर इस साइड आकर प्लस का हो गया ये, यानी प्लस का वाई स्क्वायर, और ये प्लस जेड स्क्वायर सेम है, और प्लस दो एक्स वाई जेड भी सेम है, ये भी सेम रख लिया आपने, इक्वल क्या आपका एक है, इक्वल क्या है एक, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर इस साइड आकर क्या होगा प्लस का, और माइनस का वाई स्क्वायर इस साइड आकर प्लस का, और ये जेड स्क्वायर सेम है, ये भी सेम है, इक्वल क्या रहेगा आपका वो एक, और ये आपको प्रूव करना था एच पी। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, इसमें एक पद को इस साइड लेके जाना है आपको, और कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया, और पाई माइनस कोस इनवर्स जेड किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स माइनस जेड के इक्वल होता है। आगे हल करना है, दोनों साइड कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल होगा, आगे दोनों साइड हल करना, आपको आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो ये लेके आना आपको, तो सिद्ध करो एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर इक्वल दो एक्स वाई जेड, ये लेके आना आपको। अब देखो आंसर में सबसे पहले प्लस वन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई हो, तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी किसके इक्वल होता है आपका, फोर साइन ए साइन बी
साइन सी के इक्वल होता है आपका ये, ठीक है। 4 साइन ए साइन बी और साइन सी के इक्वल होता है आपका ये। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई है आपका ये, ठीक है। यानी साइन वर्स एक्स को ए मानना, आपको साइन वर्स वाई को बी मानना है, साइन वर्स जेड को सी मानना है और यहाँ पर पुट करना है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। लिखोगे माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल ए, साइन इनवर्स वाई इक्वल बी, साइन इनवर्स जेड इक्वल सी, ठीक है। और ये आपकी समीकरण नंबर दे लेना आप 1। ए कोमा बी कोमा सी का मान, ए कोमा बी कोमा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो आप, ए का बी का और सी का मान रखो इसके अंदर, तो क्या रहेगा आपका साइन, क्या रहेगा आपका 2, ए का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स है, क्या आपका 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन 2, बी का मान क्या है साइन इनवर्स वाई है, पुट कर दिया आपने, प्लस साइन 2, सी का मान क्या है साइन इनवर्स जेड है, यहां पर पुट कर दिया आपने, साइन इनवर्स जेड इक्वल 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो साइन ए का मान क्या आपका साइन इनवर्स एक्स है, साइन बी का मान क्या है, बी का मान यहां से, बी का मान है यहां से साइन इनवर्स वाई, और इसी प्रकार सी का मान क्या है, साइन का साइन रख लिया आपने, और सी का मान क्या है साइन इनवर्स जेड। अब देखो आप साइन का साइन 2 साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखो, 2 साइन इनवर्स एक्स को किस में चेंज करना है आपको, सिर्फ साइन इनवर्स में। क्या फॉर्मूला होगा आपका, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स के लिए फॉर्मूला होता है आपका, पीछे करवाया था मैंने आपको, 2 साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है आपका साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ यहां पर, क्या होगा आपका 2 साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस के अंदर ये भी फॉर्मूला यहां पर लगाओ y के अंदर भी, साइन 2 साइन इनवर्स y क्या होगा आपका साइन इनवर्स 2y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस के अंदर यही फॉर्मूला z के अंदर लगाओ आप, तो साइन 2 साइन इनवर्स z किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स z अंडर रूट 1 माइनस जेड की स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल का इक्वल 4 का 4, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो गया आपका, यानी यहाँ पर क्या रहेगा सिर्फ x रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा y, और यहाँ पर क्या रहेगा z सिर्फ, ठीक है। अब देखो ये भी साइन से साइन कैंसिल, क्या रहेगा आपका 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या रहेगा ये 2y अंडर रूट 1 माइनस वाई की स्क्वायर, प्लस ये भी साइन से साइन हो गया आपका कैंसिल, क्या रहेगा z 2z, सॉरी यहाँ पर 2z है, 2z अंडर रूट 1 माइनस जेड की स्क्वायर इक्वल क्या आपका 4xyz। अब देखो टोटल जो इक्वेशन आपकी, टोटल जो इक्वेशन है वो किससे डिवाइड हो रही है 2 से डिवाइड हो रही है, 2 2 2 और इसमें भी 2 कॉमन है, तो लिखोगे समीकरण में, इक्वेशन में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग दोगे 2 से 2 कैंसिल होगा आपका, यानी क्या रहेगा सिर्फ आपका x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, प्लस
जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वेयर, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, और इक्वल 4 पर 2 का भाग दिया, क्या रहेगा आपका 2 रहेगा, यानी सिर्फ क्या बचेगा आपका 2xyz, यानी ये आंसर लेके आना था आपको। x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वेयर, तो यहाँ पर भी z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल 2xyz इक्वल 2xyz, ये आंसर आपको लेके आना था। तो एच पी हेंस प्रूव्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल पाई बाई 2 है, तो सिद्ध करना आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 1 लेके आना आपको। देखो आंसर में ये पार्ट उठाओ आप, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z किसके इक्वल है, पाई बाई 2 के इक्वल है। ये सेम पार्ट उठा लिया आपने। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपोन में क्या आपका 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल पाई बाई 2 का पाई बाई 2 सेम है। क्या फॉर्मूला होता है आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल पाई बाई 2 है। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल पाई बाई 2 सेम रख लिया। अब देखो tan इनवर्स इस साइड जाकर किस में चेंज होगा, tan पाई बाई 2 में, यानी ये क्या रहेगा आपका x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, ये सेम रख लिया ऊपर वाला आपने, और नीचे वाला भी सेम रख लिया आपने, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल ये क्या होगा, tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 यानी tan 90 डिग्री, tan 90 का मान कितना होता है आपका, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, यानी अपरिभाषित अनंत होता है आपका। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो, अपोन में 0 होगा आपका, यानी कोई संख्या पर आप 0 का भाग दो उसको क्या लिख सकते हो, इन्फिनिटी लिख सकते हो। ऊपर कोई संख्या चाहे 1 मानो आप, चाहे k मानो, 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने k संख्या मान ली, k पर 0 का भाग दो, मान लिया आपने अनंत आता, आपका अनंत आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो k को इससे गुणा करो, तो ये क्या रहेगा, k 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल इंटू के है, तो इंटू के हो गया आपका 0 गुणा, ये टोटल करोगे तो आपका क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। 0 को किस संख्या से गुणा करोगे तो 0 रहेगा आपका। यहाँ से देखो के गुणा में है तो भाग में, यानी वापिस 0 होगा आपका, ये क्या रहेगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल 0 अपॉन के, 0 अपॉन के क्या होगा आपका 0 ही होगा। अब देखो आप 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके इक्वल है, 0 के। अब 1 का 1 रख लिया आपने इक्वल, माइनस का एक्स वाई साइड आकर साइड चेंज करो तो ये किसका होगा, प्लस का। यहाँ पर माइनस का वाई जेड इस साइड आकर साइड चेंज कर दिया आपने, तो वो क्या रहेगा प्लस का वाई जेड, और माइनस का जेड एक्स साइड चेंज कर दिया आपने, क्या रहेगा प्लस का जेड एक्स, यानी ये क्या रहेगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके इक्वल हो गया आपका, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 के, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। धन्यवाद।